चुपचाप रहो ना यार।
बाद पूजा समाप्त कर रहे हैं और उसके बाद इसको 1 मिनट का समय दिया जाएगा।
जिकर पावन कोला मां सब जरूर जिकर प्रकार हम सबके घर परिवार ग्राम समाज सब सुख समृद्धि जीवन यापन सुख समृद्धि देने वाली माँ भारती के नाम को स्मरण कर बोलिए
बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पवित्र पावन कथा का श्रवण करते अपन जीवन या प्रकार करेंगे सुंदर सत्य ये पावन मंच के माध्यम से आपको दर्शन कर रहे हैं। मंच पर विद्यमान जितने भी ममता और करुणा का स्वरूप गाँव या समाज बुजुर्ग सियार कर गया मोटपटा जन कर गया छोटे छोटे बाल गोपाल मंडल आदरणीय मंच संचालक गुरुदेव और समस्त आयोजक परिवार जिकर कठिन परिश्रम से ऐसा पावन दिव्य मंच आपके पावन ग्राम में सुसज्जित हो सके आप समस्त हरिभक्त के पावन जन्म कमल जय मां शारदा स्वरूप जिला महासमुद्री अबोध देकर उनके रहा सत सत प्रणाम है सादर हृदय से स्वीकार करो। मैं चाहूँ कि पर जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से प्रणाम है और ये ताली आप सब पर बड़ी आप सबके के प्रभाव को कारण आज हम भगवान की कथा के ही सुने के अवसर मिलेंगे। एक बार आप समस्त हरिभक्त के हृदय से चरण वंदन करत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत हूं पावन मंच की ओर से। साथ ही साथ मानस के प्रायोजक थे जिकर माध्यम से आप सबों के दर्शन हम हो पाए आपके पावन ग्राम तक हम पहुंच सके। आदरणीय आयोजक परिवार भैया के कुछ नाम आज आदरणीय भैया अजय शर्मा जी, आदरणीय भैया अशोक वर्मा जी, आदरणीय श्री विजय राठौर जी, भैया श्री रोहित ध्रुव जी, आदरणीय विजय वर्मा जी, मनमोहन वर्मा जी, आदरणीय परमेश्वर ध्रुव जी, आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, आदरणीय दाताराम वर्मा जी, श्रद्धेय मनीष यादव जी, आदरणीय साथ ही साथ आदरणीय जोहन वर्मा जी, आदरणीय मनीष राजपूत जी, आदरणीय लक्ष्मण वर्मा जी, आदरणीय गोपी ध्रुव जी और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी जिनकी उपस्थिति से ये आयोजन सफल हो पाता। मैं चाहूँ एक बार जोरदार ताली हो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जब भगवत कथा की प्राप्ति हो जाए, भगवान के नाम की प्राप्ति हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा बिना भगवान की कृपा में जीव के जीवन में को भी सत्संग भगवान के नाम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जबकि हम यहाँ बैठे हैं भगवान की कथा का सुना आप सब अपना सौभाग्यशाली माना काबर हर व्यक्ति ना भगवान की कथा में पहुंच सके ना सबो हर कथा का सुन सके। तो कथा में बैठे को और कथा का सुनते को अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव पीढ़ी मानव सो
भगवान जब बड़ बड़ कृपा करते तो बड़ बड़ कृपा के फलस्वरूप व्यक्ति ला भगवान की कथा मिलते, भगवान के सत्संग मिलते। आप सब बैठे तो ऐसा ही नहीं बैठे, भगवान आप लोग प्रेरित करे हम के उदय हो गए तब ओकर कारण हम सब लोग भगवत कथा की प्राप्ति हो गए। अब जब भगवान और कृपा करके इसे सत्संग करे के अवसर दे, काबर कोई कभी हमारा सुंदर भाव के साथ कहे कि जिला जनता हर चुनते, जिला जनता हर चुनते वह संसद में बैठे और जिला भगवान बैठे। तो जब किसी यहाँ बैठे हो वही के भगवान की कथा सुनत हो, आप लोग भगवान वहाँ चुन के बैठा रहे तब कहीं जाके भगवान की कथा सुन सकते हैं। वही कृपा भगवान ला हम सब धन्यवाद दें कि इस कलिकाल में भगवान अपना नाम लेके अवसर हम लोग प्रदान करेंगे। एक बार सब दोनों हाथ में उठा के प्रेम से भगवान नाम के स्मरण करें। श्री रामचंद्र जी जय। आधा मिनट युवत हो हमारे बीच हमारे जनपद सदस्य महोदय आए, 2 शब्द बोले और श्रोतागण से भी मोर निवेदन है कम समय दे आधा सेकंड। बोलो रामचंद्र की। आज हमारे गांव में बड़ा ही गर्व की बात है कि जरूर दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में भव्य मंदिर और मूर्ति की स्थापना हुई। वही दिन गांव में भी नवदा रामायण चालू हुई थे। 22 जनवरी 9 दिन पूर्ण हो गए। हमारे बीच में महासमुंद से आए हुए हमारे बहन रानी साहू जी और पूरा टीम के द्वारा गाथा के श्रवण पान आप सब लोग करना है। हमन तो हर दिन मिलत थन, मैं यहाँ एक से ज्यादा समय नहीं लाऊं। सब लोग एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। तो घोषणा बाजे भाई 1 लाख रुपया मैं कह रहे भाई बन के कहना है कि ओलाऊ बढ़ा दे के तो मोर आखिरी साल है तो 2 लाख रुपया निधि के मिलते मैं 2 लाख ले जमा इच्छा पूरी दे लीजिए। आप सुनिए रानी साहू जी। पधारे अतिथि वर्ग जोरदार ताली हो आप हृदय से नमन ज्ञापित करें। आप जटिल भगवान की कथा में बैठे हो, निश्चित रूप से आप सब खाली हाथ नहीं जाओगे। काबर अपन आराम ला त्याग के आप सब बैठे हो। रात समय हुई प्रकृति के एक नियम ला कि दिन में काम और रात में आराम, लेकिन आप अपन आराम ला त्याग के बैठे हो और आराम ला त्याग के बैठे हो तो बिल्कुल खाली हाथ बंद हो जाए। एक बार के बाद एक बार अर्जुन से महाराज प्रश्न करते कि हे माधव जेमन भगवान की कथा सुनी भजन करी ओकरो अंत है और जेमन की कथा नहीं ओकरो मन क्या कहते अंत तो सबके मुश्किल है। जेला जीवन मिले है मृत्यु सबके मुश्किल है। जे भजन करे ओकरो, जे भजन नहीं करे ओकरो। पर जेमन भजन करत इच्छा पूरी करती है सुना है कोमल ला कामयाब तो भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ा सुंदर तकनीक हर जब छोटे होते रहे तब ओकर आँखी नहीं उभरे रहे और आँखी नहीं उभरे रहे बिल्ली के बच्चा वाला मुंह में दबाते और मुंह में दबा के कई कई घुमाते तब कहीं जाके अगर आँखी उभरते तो कैसे लगता अति प्रेम से घर थे कि वो कष्ट मत हो कारोबार खुद के लिए खुद के बच्चा है अगर कारण अति प्रेम से घर के और वही बिल्ली जब मुस्लिम धर्म विचार करो बिल्ली तो वही है लेकिन पकड़े में काबर अंतर पकड़े में अंतर लेकर कारण है काबर ओकर खुद के बच्चा है का प्रेम से घर थे और चूहा ओकर शिकार है और शिकार है के कारण क्रूरता से पकड़ते कि हे भाव की जो भगवान से जुड़े हुए जे जीवन में सत्संग करे हुए भगवान के नाम ले हुए अंत समय में भगवान की कृपा ऊपर वही होकर गति का सुधर गति की प्राप्ति मिली। जे भगवान की कथा सुना और जे कथा नहीं सुने सत्संग नहीं करे
काल हमला जैसे आप सब कुछ समझदार विचार करो, निश्चित रूप से हम सबके जीवन में कल्याण प्रदाता परमेश्वर कहीं आवो। ये भाव के साथ भगवत नाम स्मरण करें, रामचरित मानस के पावन प्रसंग से आगे अगला जुड़ने के प्रयास करें, जहाँ आप सब जैसे राम कथा सुने लगा, बिल्कुल वैसे ही भगवान शिव शंकर जी भी राम कथा सुने लगे। देखो ये केवल कोई सुनते, राम कथा अति पावन है कि राम कथा ला देवता मनुष्य सुनते, और देवता तो कोई साधारण देवता थोड़े होते, देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर जी। एक बार जैसे आप सबों कथा सुने लाओ, बिल्कुल वैसे ही भगवान शिव शंकर जी भलो कथा सुनेंगे, और कथा सुने कैसे ये ही कैसे कथा श्रवण करी आवो। यही पावन प्रसंग में चर्चा करें, प्रयास करो। एक छोट भजन कर पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास होली रामचंद्र की जय। लेकिन खेले खेल में लेकर हमारा कहाँ सिखाते आओ गीत के माध्यम से सुनो, और जब तक ये बैठे हैं उत्साह और उमंग के साथ बैठे, सबके हाथ को लेकर धीरे धीरे बैठे
बोलो रामचंद्र की जय। अब आपको हम सब रामचरित मानस के मुकाबला कथा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, जहाँ बाबा कृष्ण तुलसीदास जी महाराज थे। रामचरित मानस में 70 बार एक याद लिखे गए, और जब जब एक बार लिखे तो एक बार के साथ कोई विशेष कथा या कोई विशेष प्रशंसा लिखे। जैसे हम कोई विशेष घटना ना जब बताना कि एक बार वहाँ गए कैसे, एक बार वहाँ जाकर थोड़ी सी और माता के मुख से सुने, माता तक एक बार उनका घर गए एकदम माता एक बार के अर्थ मानो कोई विशेष घटना हो जाए व्यक्ति हमेशा याद हो जाए। हम कथन एक बार राम कथा में हम लोग 17 बार एक याद लिखेंगे। आप सबों दिल से राम कथा सुने बराबर बिल्कुल दिल से ही भगवान शिव शंकर जी भलो मानस में कहीं आप पढ़ो तो रामचरित मानस में सबसे पहले भगवान शिव शंकर जी की कथा, शिव जी की कथा पहली भाग लिखेंगे। चाहती बाबा को शिव तुलसीदास जी महाराज को पहली रामचंद्र की कथा लिख सकते, लेकिन कबले पहली शिव जी की कथा लिखे। एक पीछे के कारण यही कि जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास की आज्ञा में होगी तब तक राम कृपा हो ही नहीं सकती। और श्रद्धा हरि को माता पार्वती, विश्वास के स्वरूप भगवान शिव शंकर एवं दोनों जन जब तक कृपा नहीं करेगी तब तक राम कृपा हो नहीं सकती। बिनु विश्वास भगवती नहीं रहेगी, बिनु भगवती लगाओगा राम कृपा बिनु जीव ही सबसे नहीं विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगी बिना विश्वास के भगवान हम दिल भी नहीं सकते। भगवान के प्रति हमारे मन में कटी विश्वास होना चाहिए। ओकर संदर्भ में एक उदाहरण डिस्कस करना, उदाहरण थोड़ी ध्यान देना। एक बार के बाद एक जन व्यक्ति हवाई यात्रा कर रहा है और हवाई यात्रा कर रही तो ऊपर बगल वाला सीट मां एक जन लड़का बैठे रहा और तो फिर हवाई जहाज थोड़ा देर हवाई पलटी चले ऊपर बाद उड़े जाता। बोलिया रामचंद्र की जय। देखो तुम अपने मुखिया निवेदन सबों से थोड़ी इंसान की व्यवस्था कथा धर्म कहाँ ताली आप सबों से निवेदन। देखो एक बार एक व्यक्ति हवाई यात्रा कर कहीं सफर बगल वाला सीट पीछे लेकर बैठे रहते, हवाई जहाज में चालू हो और उड़े चालू हो गए। उसके बाद थोड़ा देर बाद ऐसे लगे कि अब प्लेन क्रैश हो गया, नीचे गिरे तो जबकि सभी यात्री वहां बैठे रहे सब जन भगवान ला याद भगवान ये मेरी बचा ओकर बाद जिंदगी में कहीं गलत काम नहीं कर काबर मृत्यु लगे तो व्यक्ति ला भगवान के याद तो सबो जन जत्ता यात्री बैठे हैं सबो भगवान ला सुमरत रहा और सबो जन भगवान ला सुमरत रहा तो लेकर के लगा तो बगल वाले सीट वाला लाठी से लेकर पता नहीं अब तक मरने वाला ठिकाना नहीं इतनी जाना हो तो खेला खेला थोड़ा देर बाद स्थिति सामान्य हो गई। हवाई जहाज अपन सामान्य गति से चले बर लगी भगवान की कृपा सीट वाला वो लेकर पूछे कि बेटा थोड़ा देर पहले कहा हो तो इससे निकल रहे लेकर कहे बोला सब पता है कि होने वाला नहीं बोला सब पता है। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछे जब तो पता ही है कि अब तक प्लेन क्रैश होने वाला है, ये हवाई जहाज गिरने वाला है, हम मरने वाला है। जब तुझे पता ही है होकर बाद ही के अतीत निश्चित हो कैसे खेलते रहते कथा मृत्यु के डर करना। वो लड़का कहे मैं जाना था कि ये प्लेन है कभी गिर भी मैं जाना था कि प्लेन है कभी गिर भी नहीं करे कैसे निश्चित हो खेला। वो व्यक्ति पूछे बोला किसी व्यक्ति का विश्वास कि प्लेन है गिर
वो लेकर रहे एक सत्य विश्वास है काबर ये प्लेन लगे उड़ावत है प्लेन के पायलट प्लेन लगे उड़ावत है प्लेन के पायलट को पापा और सोचो तो छोटे से बच्चे और कहीं करके कभी विश्वास हमारे जीवन में आ गया देखिए वो आप जब छोटे रील वाला आप घर के हवा में से कुछ करो ना छोटे बच्चे तो बहुत डरना चाहिए कि आप विचार करो कहीं कितना सारा विश्वास हमारे जीवन में आ गया है तो भगवान की कृपा हमारे मन के जीवन में हो जाए उसके कारण मानस में से अगले पहले भगवान शिव शंकर जी के कथा लिखे खबर भगवान शिव जी का विश्वास के प्रतीक है मानस में शिव जी का विश्वास के प्रतीक कहे गए और माता पार्वती का श्रद्धा के प्रतीक कहे गए जब तक ये दोनों कृपा नहीं करेंगे जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगी तब राम जन्म संभव नहीं एक कारण मानस आप सब दिन से कथा सुने हो बिल्कुल वैसे ही भगवान शिव शंकर जी भलो कथा सुने कहा कुंभ ऋषि के आश्रम भगवान शिव जी है यहाँ कथा के प्रथम रचयिता है परम ज्ञानी रचि महेश विद्वान राधा पाल जो समय से राम कथा की परम सुंदर वक्ता है यहाँ लोग सुनने पर कहा गए कुंभ ऋषि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक की यात्रा करे और हम विचार करें साधारण व्यक्ति जैसे कहीं कथा लखनऊ सुनकर हम वो तो भगवान शिव शंकर जी जिस कथा सुने वाले उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक चलते लेकिन हमारे जीवन में कैसे हम कथा लखनऊ कथा कैसे छाट कहीं सुन लेना कोई अवसर बढ़िया बात हम ही तुम्हें उदाहरण है आप विचार करो कहीं कोई सुन ले तो आपको दुनिया रात नहीं आदमी आधा घंटा जरूर रहे कम से कम उठ डालना देखे बढ़ जाए और कहीं गांव के कोई हो जाए गांव के आस-पास कोई मंडली है या गांव के कोई मंडली कथा पढ़त है आप बगल में जाकर हुक्म कीजिए फिर मेरा रामायण है चल सुने पर जा तो वो क्या कहते अरे गांव में थे बोले हम कथा छाट कथा कैसे छाट तीन वाला दुनिया कथा लगा छाटना चाहिए गाँव जेल के लिए ज्ञानी से ज्ञानी जहनूर से मोल कथा जेल के लिए सबके मुख से चला ये वक्ता की कोई महिमा नहीं राम कथा आप में अति मधुर है कि राम कथा लगे तो उठिया चला अति पावन है अति मधुर है ये राम कथा काबर मानस के उदाहरण में मानस में जब काल भूसुंड जी कथा कहे तब काल भूसुंड जी के द्वारा गरुड़ जी महाराज का कथा सुने तब कौवा वो हल कथा के अति मधुर है कथा हम बोलिए रामचंद्र की बोलिए मानस गंगा अब दूसरा सुमन की राशि है काबर आप सबके द्वारा ये हमारे वर्षीय प्रेम हरे वाचन करो अजय शर्मा जी लक्ष्मण वर्मा जी गोपी ध्रुव जी और राजेश वर्मा जी आपकी ओर से 100 रुपए के श्रद्धा सुमन के साथ 2 भजन के फरमाइश करे भैया तुलसी के बिलवा और डारा के पाना भी दिव्यांश स्टूडियो सिंगारलाल अभिनय संजय वर्मा जी गिरीश वर्मा जी करण वर्मा टाइगर वर्मा जी समस्त भाई भाई के ओर से 50 रुपए के श्रद्धासुमन कोटि धन्यवाद आभार लावण्य जी भाविश वर्मा जी बिलासपुर से नाम आपकी ओर से 20 रुपए के श्रद्धासुमन कोटि धन्यवाद आभार अब दान के साथ बाबा भोलेनाथ जी के भजन के फरमाइश है साथ ही साथ श्रीमती रानी बनर्जी सरपंच हो गए हैं आपके और साथ ही साथ गोपीराम ध्रुव जी अजय शर्मा जी की ओर से 100 रुपए की श्रद्धासुमन एक बार जोरदार ताली हो आप सब अब भैया मुझे कहा कि
सुंदर गजल के फरमाइश हो आप सबकी बेनती है।
कथा श्रवण परिवर्तन भजन की आशा की ओर चली। निश्चित रूप से जहाँ भी कथा हो, जहाँ भी सत्संग हो, जीवन के सब अभिमान लाओ, चाहे वो कोई भी प्रकार के अभिमान हो, चाहे नाम के, पद के, धन के, कोई भी प्रकार के अभिमान हो, सब अभिमान का त्याग के चीज हम कथा का नम्र भाव से सुने। रामचरित मानस हर चारों फल को लेने वाला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों कहीं आप प्रेम से सुना हो तो रामचरित मानस के माध्यम से ही पाया जाता है। और कैसे पाया जाता है? एक बार के बाद एक बार एक जन व्यक्ति, और वो व्यक्ति को गाँव जीवन पर्यंत धन के पीछे भागना। ऊपर गाँव में ऐसे ही कथा हुआ करता, और कथा हो रहे तो फिर पत्नी होकर से कहे कि जीवन भर को काम करता लगेंगे, हमारे गाँव में ऐसी सुंदर कथा हो, जाओ और जाकर टीवी थोड़ा देर बैठ टीवी सुन, बोल रामचंद्र की जाके भी थोड़ा देर बैठ के सोचो अपन पत्नी के दिल में वो व्यक्ति हम अपन जीवन काल में पहली बार कथा सुनेंगे। और पहली बार जब कथा सुनेंगे गाँव में देखे तब मनाचार हो जाता है, कागज गाँव तब वो आगे नहीं करते, गाँव में देखे तब खूब स्वागत कर सकते, आई ले अलग से चेयर पर से बैठाई बैठे और बैठाई सुकर वो तो जीवन में लोगों को सुनने रहे तब वो आए सुनना चाहिए, और पता ही नहीं तब चेयर में बैठे बैठे कर नींद नहीं पड़े, जब का बैठे हैं समुद्र सुना थे महाराज का सुंदर कथा कहा रहा, लेकिन वो लोग सुन ही नहीं पाए, कहा बैठ के सो गए। काकुर साहस में हो जो उठा सकता, और काकुर साहस में हो तो अंत में कथा विश्राम होंगे, चलती सब जन करते और वो बैठे बैठे अब सुनते चाहे काकुर हिम्मत की हो पेट वाला जाते कि भैया चलो वो कुर्सी के वाला समय हुआ पेट वाला जान उठे, सब जब पेट वाला उठाई वो व्यक्ति उठ के भी कावर पेट वाला कहे जाए वो घर तो कर पत्नी पूछे कथा सुनेंगे महाराज जी कौन से कथा कहा का सुना कुछ बता। तो वो व्यक्ति कहे प्रथम तो कुछ नहीं कहे, तेरे बात करते 3 मन के बाद आई बैठी और जाई और कुछ कहेंगे उसी तरह पत्नी सुनी तो कहे ये कथा सुनेंगे लेकिन कथा सुनेंगे समझ गए वो कहीं अच्छा कोई बात नहीं, कथा नहीं सुने हैं जनता ना सुने हैं ओके लगे मन पर मान लेते ओकर पत्नी बेटा इन्हीं मन पर हरे हरे और पत्नी जब बेटा दी राम हो गई तो झूठ ही लेकिन कर नहीं पड़े दादा दिन भर कथा सुन के आए हैं तो अलगी तलखी में सोचे कि करो काका सोचे कि नींद पढ़ कर मन पढ़ा कर पत्नी के यही मंत्र है तब आंखें खुले अब आंखें खुले हुए कहे आई बैठ जाए आंखें खुले हुए इसलिए कहा था चोर और चोर घुस रहा है आंखें खुले खुले कहा था आई चोर सब पका चोर डरा डर वाले नीचे नहा करेंगे अब नीचे नहा करेंगे बेचारा वाला देखा तो नहीं अब वो आंखें खुले खुले कहा बैठ चोर लग पक्का यही हो गए बैठिए कहा गलत देख करिए और पेट डरे हुए नगद के मार गाड़ी हम चोर वाला भागी तो यहाँ मुझे मुझे कहा था जा आप विचार करो 3 लाख में सुनेंगे जाए काका आइए बैठे हो जाए बस सबकी सुनेंगे तब वो लोग घर में चोरी हुई मार सोचो तो नहीं सुनेंगे से तब वो कल्याण हो गया सर और कथा में सुनती तब करती कल्याण बाबा कहते हैं कि राम चरण जो चाहिए अथवा भाव से सो यह कथा करे श्रवण उत्पन्न जिन प्रेम से सुनी वो 2 चीज जरूर नहीं काका एक तो राम जी के चरण में प्रेम और भगवान की कृपा मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त हो जाएंगे तो ये 2 चीज निश्चित रूप से मिलेगी भगवान की कथा ना सुने भी सुनकर बाद ही कल्याण होगी कहीं सुनो तो हमारे जीवन के उद्धार कर दिए
माता सती जी ला अपन संग में भगवान श्री शंकर जी हल लेके बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते संग सती जग जननी भवानी सती जग जननी भवाना पूजे ऋषि अखिलेश बरगाना सन्मा को जगत जननी जगदम्बा माता सती अपन साथ बनेगी। कारण आप सबों से निवेदन करो जब भी कथा में आओ तो कैसे आना है, शिव जी सिखाने कथा सुनना कैसे चाहिए। पहला तो ये कथा में जब बैठो तो अभिमान वाली होकर बैठो, विनम्र होकर बैठो। दूसरा भाग ये जब कथा में आओ तो एक अकेला नहीं, घर के जितना सदस्य है सब लोग प्रेरित करो दे कहीं मैया मना दे घर के बाल गोपाल माला और जतिक सदस्य है सब लोग कहीं पिताजी मनाते घर के महतारी का प्रेरित करो और प्रेरित करके एक साथ बैठ के घर परिवार का कथा सुन ही सत्संग कर ही वो घर परिवार में भगवान श्री सीताराम जी महाराज की कृपा हुआ, वो घर परिवार में सुख और शांति हुई। कारण आज परिवेश में आप देखो कि जहाँ चार आनंद भाई है एक जगह रहना अलग बात है, प्रेम से रहना अलग प्रेम से रहे चारों आनंद के बीच में स्वच्छता हो एकता हो आप लोग कम एक पीछे के कारण का हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधा बढ़ा है लेकिन संस्कार तब जीवन का जीना कैसे ये आप सबों से निवेदन करो जब भी कथा में आओ तो जरूर घर के मतलब प्रेरित करो और कोई लाओ चाहे मत लाओ लेकिन घर के लिए तो मतलब जरूर लाओ। यही तो मतलब कहा एक बार के बाद 3 दिन माता ने थोड़ी ध्यान से सुनो 3 दिन माता है सब तीनों जन घड़ा पानी हो रहेगा और रेंगल भी सिर्फ एक दिन माता ऊपर बेटा अपना हाथ लेके हां देखा काट को 20 लाख मोर बेटा विदेश में पढ़ के आ गया अति खुशियार है मोर बेटा थोड़ा जगह है जनऊ माता ओकर बेटा आके रहा आपके बाद वो माता कहा कि अभी के मोर बेटा अति पर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए अपना होशियार अति पर डॉक्टर ओकर पर डॉक्टर हमारे गांव घूमने ओ मोर बेटा है थोड़ा जगह देखन ओ मैया ले ओकर बेटा कहां धान और ऐसे सबले बच्चे अंदर मां ना देख के कहे कि मां उतनी दुनिया में काबर पानी आना कहीं घाम होला कहीं मेल आना ये कहीं पे घड़ा पानी को लेता घर ही और घर चलते। अब तीसरा नंबर के माता बताते हैं अभी आगे से मोर ले ना विदेश में पढ़े गांव में स्कूल में पढ़े ज्यादा होशियार ये ना समझदार ये लेकिन मोर के सब बात मानते हैं मोर बेटा मोर सेवा करने वाला है मोर बेटा अति घन माता पिता वाला बैठे कहते हैं वैसे तो बच्चा सबको घर में रखा है कौन सा बच्चा है तीनों में से तीसरा है ना एक दूसरे नंबर पढ़े ये भी काबर अच्छा है तीसरा एक सबसे अच्छा है काबर अपन माता पिता के सेवा करना है और निश्चित रूप से हर एक माता पिता यही चाहता है कि उनका बच्चा उसका सेवा करे पर कहना मान छोटे छोटे भाई बहन की मन यहाँ कथा सुने बैठे निश्चित रूप से मानव सब सिखाते हैं हम सब और कोई आपका ऐसा कोई विद्यालय के मिले जहाँ जीवन का जिए की शिक्षा देते लेकिन भगवान श्री राम जी के सिखा है कि प्रातः काल आपके बलिदा था गुरु पितु मातु नाम माता भगवान श्री राम जी सिखाई समझ कि जीवन का जीना कैसे और निश्चित रूप से आप सब माता पिता मतलब निवेदन करत कहीं लड़का खिलौना मांगत थे नहीं दूँ उसका 1 घंटा रोही ज्यादा 3 दिन रोही और जिन लड़का का संस्कार भी होगी वो लड़का जीवन भर रोही और आप तो आप सबों से निवेदन कहीं बच्चा के जीवन में अच्छा संस्कार कथा हो बच्चा मतलब बिल्कुल मानस जहाँ भगवान शिव शंकर जी अपन संग में माता सती न लेंगे
हम भी अपने घर परिवार में जोड़ ऐसा सत्संग से ऐसा कथा से तो हमारा व्यक्तिगत असामाजिक तत्व दिखत वो समूह समाप्त हो जाएगी सब और सुख शांति के माहौल हो के मानस के प्रभाव अब छोट भजन करते हैं आदरणीय विजय राठौर जी, आदरणीय रोहित ध्रुव जी, आदरणीय भैया विजय वर्मा जी, मनमोहन वर्मा जी, आदरणीय शोभा ध्रुव जी, आदरणीय परमेश्वर ध्रुव जी, आदरणीय राजेंद्र राठौर जी, भैया ताताराम वर्मा जी, आदरणीय मनीष यादव जी, आदरणीय मनमोहन ध्रुव जी, रोहन वर्मा जी, आदरणीय मनीष राठौर जी, आदरणीय लक्ष्मण वर्मा जी, साथ ही साथ आदरणीय भैया गोपी ध्रुव जी, आप सबकी ओर से 551 रुपए के श्रद्धासुमन पर जोरदार ताली के साथ सम्मान। आदरणीय जयप्रकाश वर्मा जी, आदरणीय संजय वर्मा जी, आदरणीय गिरीश वर्मा जी, करण वर्मा जी, टाइगर वर्मा जी, आप पांचों भाई की ओर से 40 रुपए के श्रद्धासुमन के साथ भैया मन एक भजन की फरमाइश करेंगे गागा तो निश्चित रूप से न रखने के प्रयास करो। आदरणीय कल्पना सिंह जी, यासीन सिंह जी, नयन सिंह जी, ओम सिंह जी और जय सिंह जी, आप सबके ओर से 50 रुपए के धन्यवाद आभार। डिम्पल ध्रुव जी, प्रीति ध्रुव जी इनसे पुलिस से बता रहे हैं आपके ओर से 20 रुपए के श्रद्धासुमन कोटि नंदन धन्यवाद। रामचरण वर्मा जी, गोस्वामी जी, दीक्षा गोस्वामी जी, उषा गोस्वामी जी 60 रुपए के श्रद्धासुमन, संध्या वर्मा जी, कान्हा वर्मा जी, संदीप वर्मा जी, साक्षी वर्मा जी की ओर से 50 रुपए के श्रद्धासुमन, आदरणीय कलेश्वरी वर्मा जी, नागेश्वर वर्मा जी, देव रेखा वर्मा जी, आंचल वर्मा जी, खुशी वर्मा जी की ओर से 151 रुपए के श्रद्धासुमन, आदरणीय कान्हा वर्मा जी, मोहन भट्टा से 10 रुपए के श्रद्धासुमन, आदरणीय कौशल्या वर्मा जी, चंदपुर से 10 रुपए के श्रद्धासुमन, प्रियांशु गोस्वामी जी, अश्विनी गोस्वामी जी, कुशल गोस्वामी जी, अदिति गोस्वामी जी, स्वर्गीय श्यामा गोस्वामी जी की ओर से 50 रुपए के श्रद्धासुमन, सुशीला वर्मा जी, दुलारी वर्मा जी, कौशल्या वर्मा जी, आप तीनों बहनों की ओर से 50 रुपए का श्रद्धासुमन और साथ ही साथ कृष्णा वर्मा जी, वर्मा जी आप सबकी ओर से 50 रुपए का चाहूँ एक बार जोरदार ताली हो आप सबके घर घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। भगवान श्री राम जी की अनंत कृपा आपके जीवन में बरसे, यही मंगल कामना पावन मंच की ओर से आओ। ठीक राम कथा होते वहाँ हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते थे। राम कथा सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता बसी। हनुमान जी हर एक कथा पंडाल में होते आपके इंसापुरी के कथा पंडाल में हम लोग हनुमान जी हावे। तो चलो एक बार प्रेम से बोलिए हनुमान जी। अच्छा जी मैं हाथ हम कंजूसी करे, भगवान हाथ एक कंजूसी नहीं करे, लेकिन आप है बराबर कंजूसी करो। तो चलो एक बार पूरा पूरा दोनों हाथ उठा हनुमान जी की सुंदर से भजन है। देखो निवेदन ये भी लागत रात्रि के समय में, रात्रि के लगभग 10:30 बजे थे, आराम के मेरा है, लेकिन आप सब अति धैर्य से अति प्रेम से बैठे हो। भोजन किया गया, अब भोजन किया गया है तकलीफ लगाना है हमारे महासास के जड़ी बूटी घर के। चलो आप सबों से निवेदन मीठा मीठा ताली भजन के साथ और आप सबों लगाना कि हिंसा पूरे एक साथ मिलकर भजन कर रहे हैं। तो सब मीठा मीठा ताली के साथ सब जुड़ मिल के गाओ। Allah
बोले रामचंद्र की जय। भगवान श्री शंकर जी माता सती का अपन साथ न देते कुंभ ऋषि के आश्रम में रह गए। भगवान श्री शंकर जी के परिवार से बड़े आपला पारिवारिक एकता के और कोई उदाहरण भी नहीं हो सके।